बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड colleagues, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग के हवाले से जो है वो आज इस वीडियो को जो है वो मैं बना रहा हूँ ताकि हमारा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का वो ऑलमोस्ट जो है वो इन्हीं टेस्ट की बेस पे जो है वो मुश्तमिल है। तो जिसमें सलोसन इंटेलिजेंस टेस्ट भी जो है वो शामिल है, हम उसको भी एडमिनिस्टर करेंगे और उसको स्कोर करके उसकी इंटरप्रिटेशन करके हम आईक्यू निकालेंगे। इस हवाले से जो है वो मैंने एक आप ये समझ लें कि ये एक किसी भी बच्चे पे टेस्ट नहीं हुआ हुआ, ये मैंने एक डमी टेस्ट किया है। एक पैटर्न है जस्ट जो मैंने खुद से ही एक यू कैन से किया है ताकि सिर्फ जिसका मकसद आपको समझाना है। तो सपोज कर लेंगे हमारे पास एक बच्चा आ जाता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 अगस्त 2007 है डेट ऑफ बर्थ। ये जो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे का नाम लिखना है यहाँ पर। ये जो XYZ मैंने लिखा हुआ है नेम, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आप लिखेंगे कि एड्रेस कहाँ से है, जैसे मैंने स्पेशल एजुकेशन लिख दिया फैसलाबाद। जो सेक्स है मेल है, एग्जामिनर जो है वो अपना नाम लिख देगा जिस तरह मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आप आ जाएंगे इस बॉक्स पर, दिस वन। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सबसे ऊपर जो है वो डेट ऑफ टेस्ट, यानी 2024 11वां महीना 26 तारीख को ये टेस्ट किया गया था। ठीक हो गया, 26 नवंबर 2024 को ये टेस्ट किया, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ की 10 अगस्त 2007, तो मैंने 10 अगस्त 2007 लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसी पैटर्न में। उसके बाद मैंने उसकी क्रोनोलॉजिकल एज निकाल ली। मैंने ये जो डेज थे, ऊपर से 26 में से 10 निकाले 16 आ गए, और उसके बाद 11 महीने थे उसमें से मैंने 8 निकाले तो 3 आ गए। उसके बाद 2024 में से मैंने 2007 निकाला तो 17 जो है वो ईयर्स आ गए मेरे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो सीधा सीधा था, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर दिन कम होते हैं नीचे दिन ज्यादा होते हैं, मसलन यहाँ पे आ जाता है जी 12, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर 12 नवंबर, और यहाँ पे आ जाता है 26 अगस्त। तो 12 में से आप 26 जो है वो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने जैसे हम सवाल शुरू में जब आपने देखा होगा कि हम जब माइनस के सवालात करते थे तो छोटी रकम में से बड़ी नहीं निकलती थी तो हम साथ वाले से बोरो ले लेते थे। तो यहाँ से आपने महीना बोरो ले लेना है, लेकिन याद रहे कि ये एक महीना आप बोरो ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ डेज हैं, यहाँ महीना है। जब आपने महीना बोरो लेना है यहां से तो वो इधर डेज में जाकर डेज में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये जो है ये चूंकि यहाँ 12 पहले था, मतलब 12 में से आप 26 जो है वो माइनस करेंगे। यहाँ सपोज 12 मैंने आपको कहा और यहाँ 26, तो 12 था यहाँ पे। तो आपने यहाँ से जो महीना लिया वो 30 दिन, यहाँ के 30 दिन में कन्वर्ट हो गया, और 30 + 12 जो ये पहले से 12 दिन मौजूद थे, 30 दिन उनमें 12 में जमा हो गए और वो 42 बन गए। तो 42 में से फिर जो है वो आप नीचे जो है वो नीचे वाली रकम निकाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ऐसे मैं इसकी एक वीडियो जो है वो अलग से भी बना देता हूँ, ताकि जो है वो अलग से बना के भी शेयर कर देता हूँ कि मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 10 मंथ बच गए थे क्योंकि एक महीना हमने 12 यहाँ पे ले लिया, तो 10 में से 8 निकाले 3 आ गए। और अगर यहाँ पे भी 10 महीने ना बचते, 8 से छोटी रकम होती, तो फिर हम इधर से एक ईयर ले लेते जो यहाँ जाकर 12 महीनों में कन्वर्ट होता, और यहाँ जो पहले से महीने मौजूद थे उनमें जमा होके फिर उसमें से ये रकम हम निकाल लेते। बहरहाल ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने ईयर और मंथ और डेट निकालनी है। तो यहाँ पे जब हमने ये डेट ऑफ टेस्ट और डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया तो हमारे पास आ गए 17 साल 3 महीने 16 दिन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो 16 दिन है, अगर तो यहाँ पे 15 या इससे कम दिन होंगे तो हमने इनको वैसे ही खत्म कर देना है। हमने फिर कहना था 17 साल 3 महीने। लेकिन अगर अब ये 15 से ज्यादा है, यानी एक दिन ज्यादा है, 16 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक महीने में और इस दिनों को खत्म कर देंगे। अब हम चूंकि 15 दिन से एक दिन ज्यादा है तो हम कहेंगे 17 साल 4 महीने, ठीक है। और ये हमने खत्म कर दिया। हमने इन 16 दिनों का एक महीना कंसीडर करके वो इन 3 महीनों में डाल दिया, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 17 साल 4 महीने, और ये हमने 16 दिन जो है वो खत्म कर दिया। ठीक हो गया जी। यानी यहां पर अगर 15 दिन या इससे कम होंगे तो हम उनको वैसे ही खत्म कर देंगे और ऐसे इन ईयर्स और मंथ को एज इट इज रखेंगे।
लेकिन अगर यहाँ 15 से ज्यादा दिन होंगे तो फिर हम उनको एक महीने में कन्वर्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी अगर 16 है तो हमने 16 को कन्वर्ट कर दिया महीने में, ये 17 हो गए, 4 हो गए। ये देखिए 17 साल 4 माह। ठीक है, और 16 को हमने खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की आ गई है 17 साल 4 माह। अब हमने टेस्ट शुरू करना है। टेस्ट जो है वो आपकी उसकी एज रेंज जो है वो बर्थ से लेके, ये 5 दिन से लेके आप कह लेंगे 27 तक। वैसे ये 5 दिन का क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। अब आप 5 का कह लें या 15 दिन का क्वेश्चन कह लें, बहरहाल ये यहाँ से बर्थ से शुरू हो रहा है, ये 27 साल तक जाते हैं। लेकिन आमतौर पर हम हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उन पे ये अप्लाई होता है। उनकी उम्र 30 साल भी अगर हो फिर भी वो अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो कम होती है। अब हमने टेस्ट यहाँ से कहीं से भी शुरू कर लिया। मसलन बच्चे की उम्र आ गई 17 साल, मैंने 10 साल से शुरू कर लिया। मैंने यहाँ पर मैं आ गया 10 साल से शुरू किया। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपने अब 10 साल की एज के मुताबिक जो है वो सवाल पूछना है। आपके पास बुकलेट ये होगा, ये वाला। ठीक है, या यहाँ पे 10 साल का मेरा ख्याल है बुकलेट में, हमारा एक बुकलेट में से एक पेज मिसिंग था जो हमने कॉपी करवाए थे। तो 6 नहीं पूरे हैं। ठीक है, हमने 10 साल का सवाल पूछ लिया। उसकी एज क्या थी? 17 साल 4 माह। चूंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा था तो हम उसको 10 साल से हम उसका टेस्ट शुरू करेंगे। अगर तो नॉर्मल बच्चा होगा ना और उसकी 17 साल उम्र होगी तो आप 17 साल से ही ये जो सारे जो है ये महीने हैं, ये साल महीने साल महीने हैं। मतलब ये 14.4 का मतलब है 14 साल 4 माह। ये 15.10 का मतलब है 15 साल 10 माह। तो हमने उम्र के हिसाब से सवाल शुरू करना है। इन ये सारे ये जितने भी एजेस हैं ये सारे सवालात हैं इस बुकलेट के अंदर। इस बुकलेट के अंदर ये देखें, ये एंड पे महीने साल और महीने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हर साल और महीने, हर महीने के सामने साल के सामने एक आइटम है। वो आइटम जो है अगर वो ठीक देगा तो हम इस साल और महीने में ये जो शीट है, इस शीट पे जो है उसके आगे जो है वो टिक इस तरह का लगा देंगे। अब फर्ज कर लें मैंने टेस्ट शुरू किया है यहां से, ये 7 साल की उम्र से। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी 17 साल उम्र थी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चा था, तो मैंने सोचा कि ये इसको पीछे ले जाऊं और मैं इसको 7 साल की उम्र से मैंने टेस्ट शुरू कर दिया। आप जहां से मर्जी कर सकते हैं। 17 साल की उम्र का टेस्ट आप 16 साल से भी, बच्चे की उम्र अगर 17 साल है आप 16 साल से भी शुरू कर सकते हैं, 15 से भी शुरू कर सकते हैं, 14 से भी, 13 12 11 10। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो जितनी उम्र हो उससे को 5 4 साल का जो है वो डिफरेंस रखें। क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे जो होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग, अपनी उम्र से उनकी तकरीबन आधी फंक्शनिंग होती है। अगर 17 साल का बच्चा है तो वो हो सकता है 8 9 साल की फंक्शनिंग दे रहा हो। तो मैंने इसलिए 17 साल 4 माह का बच्चा था तो मैंने 7 साल से टेस्ट शुरू कर दिया। मैंने पहला सवाल एडमिनिस्टर किया उस पे 7 साल वाला, मतलब ये वाला। मैं देखता हूँ 7 साल में कौन सा सवाल है। ये आ गया। ठीक है, मैंने उससे पूछा, मैंने पहले सवाल को पढ़ा कि जो नंबर मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने उसको कहा कि जो नंबर मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनो और मेरे बाद ये नंबर दोहराओ। कहो 2 9 1 5 8। तो हमने बच्चे को कहना है कि मेरे ध्यान से सुनो, मैं कुछ नंबर बोलता हूँ, जब मैं चुप कर जाऊंगा तो फिर आपने वो नंबर दोहराना है। तो फिर मैं कहूंगा 9 9 8 1 5 8, तो वो कहेगा कि 2 9 1 5 8। अगर तो वो कह देगा तो इसका मतलब है कि हम उसको जो है वो इस जगह पर गुड लगा देंगे। जिस तरह ये लगाए हुए हैं हम इसको यूं करके यूं गुड लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अब 7 के आगे मैंने क्रॉस लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो 7 साल वाला जो है वो सही से दोहरा नहीं पाया सवाल। ठीक हो गया, जब वो 7 साल वाला सवाल सही से दोहरा नहीं पाया तो मैंने क्या किया, मैंने उसके आगे क्रॉस कर दिया। जब मैंने क्रॉस कर दिया तो फिर मैं नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, 7.2 पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं 6.10 पे उसके ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसने पहला ही जवाब गलत दे दी। यानी कि जहां पर पहली गलती हो जाए, चाहे वो पहला ही सवाल क्यों ना हो, जहां पर पहली गलती हो जाए तो आपने उससे ऊपर आ जाना है और फिर बैकवर्ड सवाल पूछने हैं, यूं ऊपर की तरफ जाके। फिर आपने यूं ऊपर जाना है, यूं। जहां पर पहली गलती हो जाए, आपने पहला सवाल पूछा वो ठीक हो गया, आप नीचे की तरफ आ गए, नीचे आते गए आते गए। जहां पहला सवाल गलत आ गया, आपने जहां से आप शुरू हुए थे, जहां पहली गलती हुई थी, आपने वहां ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब मैंने 6 7 साल की उम्र में पहला सवाल पूछा तो क्या हुआ,
वो गलती उसने कर दी, तो मैं बजाय 7.2 यानी कि 7 साल 2 माह वाला सवाल पूछने के, मैंने क्या किया, मैंने उससे 6 साल 10 वाला सवाल पूछा। हाँ, अगर मैं सवाल शुरू करता फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 7 साल 2 माह से शुरू कर लेता टेस्ट, ठीक है, उसने पहला जवाब सही दे देना था, ये गुड लगा हुआ है ना, उसने ये जवाब सही दिया, तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने ऊपर की तरफ नहीं जाना था, बल्कि मैंने अगला सवाल पूछना था। यानी आप सवाल पूछेंगे, अगर उसको आ गया तो फिर आप उससे अगला सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर उसको वो सवाल ना आया तो फिर आप पीछे की तरफ उससे पिछला सवाल पूछेंगे। अब यहाँ पर 7.2, 7 साल 2 माह की उम्र का मैंने सवाल फॉर एग्जाम्पल पूछा, उसने कहा जी, उसने सही जवाब दे दिया, मैंने यहाँ पे गुड लगा दिया, और 7 साल 4 माह की उम्र का सवाल पूछा, अब उसने ये गलत दे दिया, मैंने क्रॉस कर दिया, और मैं फिर पीछे की जानब आ गया। ये तो मैंने सवाल पूछ लिया था ना, अब ये सवाल रहते थे अभी सारे, तो मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैंने 7 साल वाला पूछा, 6 वाला पूछा, करते 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 जो है, मैं तब तक फिर सवालात पूछता जाऊंगा जब तक 10 कंसेक्टिव सही जवाब नहीं दे देता। अब चूंकि उसने यहाँ गलती की थी 7 साल पे, तो मैंने 6 साल 10 माह वाला सवाल पूछा, फिर 6 साल 8 माह वाला पूछा, 6 साल 6 माह वाला पूछा, 6 साल 4 माह वाला। वो कुछ सही करता गया, कुछ गलत करता गया, लेकिन 10 कंसेक्टिव सही उसने अभी तक नहीं दिए। मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जब मैं 4 साल 5 माह पे आया तो उसने फिर सारे सही जवाब दे दिए आगे, ये देखें, ठीक है। 4.5 पे 4 साल 4 माह, 4 साल 3 माह 2 माह, 4 साल 1 माह, 4 साल 3 साल 11 माह, 3 साल 10 माह, 3 साल 9 माह, 3 साल 8 माह, ये सारे उसने जो है वो सही जवाब दे दिए। तो मैंने जो क्या किया, जब मैंने देखा कि 10 सही जवाब हो गए हैं, तो उन 10 जवाबात में से जो उसने पहला जवाब दिया था उस पे मैंने निशान लगा दिया, उसको मैंने कहा बेजल एज, ये बेजल एज है। बेजल एज को आपने यहां लिख दिया, ये देखें आगे ऑप्शन आपका लगा हुआ है, बेजल एज लिखा हुआ है ये वाला, उसके आगे आपने लिख दिया, क्योंकि ये 10 सही जवाबात में से पहला जवाब यहां पर था। यानी क्या था, पहला जवाब जो है वो 10 सही जवाबात में से ये वाला था, 4.5 वाला। तो मैंने उसको क्या किया, बेजल एज लिख दिया, राइट। तो बेजल एज लिखने के बाद अब मुझे पता चल गया कि 4 साल 5 माह उसकी बेजल एज आ गई है। अब मैंने सवालात जो है वो वापसी पता करने शुरू, फिर मैं उस जगह आ गया जहां उसने पहली गलती की थी, लाइक यहाँ पर, ठीक है, जहां से मैं ऊपर को गया था। अब मैंने उससे अगले सवाल, उससे नीचे के सवाल पूछना शुरू कर दिए। उसने 7.2 मैंने पूछा, 7 साल 4 माह का, उसने गलत कहा, फिर सही गलत गलत सही गलत गलत सही, तब तक मैं पूछता गया जब तक उसने 10 कंसेक्टिव गलत जवाब नहीं दे दिए। ठीक हो गया जी। तब तक मैं पूछता गया जब तक उसने 10 कंसेक्टिव गलत जवाब नहीं दे दिए। जब उसने 10 कंसेक्टिव गलत जवाब दे दिए तो मैंने इस टेस्ट को रोक दिया। अब समझ आ गई यहाँ पे कि पहले मैंने ये एडमिनिस्टर किया था 7 साल वाला, उसने पहली गलती कर दी, जहां पहली गलती कर दी मैंने नीचे की बजाय ऊपर की जानब चल पड़ना है। फिर मैं, चूंकि ये पहली गलती हो गई, फिर मैंने आगे जाने की बजाय 7 साल 2 माह नहीं पूछा मैंने, फिर मैंने 6 साल 10 माह, 6 साल 8 माह, 6 साल 6 माह, 6 साल 4 माह ऊपर की जानब चलता गया, तब तक गया जब तक 10 कंसेक्टिव उसने राइट आंसर नहीं दे दिए। फिर मैंने 10 कंसेक्टिव राइट आंसर में जो पहला आंसर था 4 साल 5 माह का, उसको बेजल एज उसके आगे लिख दिया BA, और यहां मैंने लिख दिया बेजल एज में 4 साल 5 माह। अब मैंने आ जाना है अगला, फिर मैंने वापस आया वहां पहली गलती जहां हुई थी, लिखने के बाद बेजल एज, फिर वहां से नीचे की जानब सवालात पूछना शुरू कर दिए। उसने कुछ के सही जवाब दिए, कुछ के गलत देता गया, कुछ के सही देता गया, कुछ के गलत जवाब देता गया, यहां तक कि जब तक उसने 10 कंसेक्टिव गलत जवाब नहीं दे दिए, मैंने उस वक्त तक उससे पूछता गया, और एट द एंड जो है, जब उसने 10 गलत जवाब पूरे हो गए कंसेक्टिव, तो मैंने वहां पे टेस्ट को स्टॉप कर दिया। अब बेजल एज चूंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अब अगली बारी आती है एडेड मंथ्स की। एडेड मंथ में मैंने क्या लिखना है, जो बेसल एज के बाद होंगे। ये देखें, आइए लिखा हुआ है एडेड मंथ में, क्वेश्चंस पास्ड आफ्टर बेसल एज, यानी ये बेसल एज थी, इसके आफ्टर, इसके बाद कौन से कितने क्वेश्चन सही हैं। मसलन अब ये बॉक्स है बने हुए, ये देखें, ये एक अलग बॉक्स बना हुआ है, ये आप लाइनें देख सकते हैं ये वाली, ठीक है। ये लिखा हुआ है हाफ मंथ क्रेडिट, ये ऊपर लिखा है 1 मंथ क्रेडिट, ये इसका बॉक्स अलग है। ये 2 मंथ क्रेडिट, ये 3 मंथ क्रेडिट। ठीक हो गया। अब हमने देखना है बेजल एज के बाद एडेड मंथ्स कौन से होते हैं, जो बेजल एज के बाद हों। अब बेजल एज के बाद हमने देखना है कौन से हैं, कितने सवाल सही हैं, 1 2 3 4, यानी बेजल एज के बाद इस खाने में इस बॉक्स में
ठीक है, 1 मंथ क्रेडिट वाले बॉक्स में 4 सही हैं, 1 2 3 4। बेजल एज ये होगी 4 5 साल 5 माह, इसको हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद कितने सवाल सही हैं, 1 2 3 4, तो 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें। ठीक है, ये 1 × 4 इस बॉक्स के नीचे, 4 × 1 4, तो ये 4 आ गया। उसके बाद अगले बॉक्स में आ जाए कि यहाँ पे भी उसने कोई जवाब सही दिए हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जवाब सही दिए हुए हैं इस बॉक्स में भी, 2 मंथ क्रेडिट में भी, क्योंकि बेजल एज के बाद वाला जो है सवाल सही है, तो उसमें हमने 9 यहाँ लिख दिया और इसको 2 से ज़रब दे दिया 18, तो ये 18 आ गया। अब हमने ये 4 और ये 18 ये हमने उठा के यहाँ पे लिख दिए एडेड मंथ में, ये एडेड मंथ है। ठीक हो गया, ये टोटल हो गया 18 4 22, तो ये 22 मंथ जो है वो एडेड है, यानी कि एडेड मंथ्स कितने हो गए 22, और बेजल एज कितनी है 4 साल 5 माह। अब हमने क्या करना है, अब हमने एमए निकालनी है। एमए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये बेजल एज को भी महीनों में कन्वर्ट कर लेंगे, और एडेड मंथ्स तो ऑलरेडी महीनों में कन्वर्ट है ही। ये बेजल एज, इसको 12 चौका 48 5 48 49 50 51 52 53, यानी कि 4 साल 5 माह को अगर हम मंथ में तकसीम करें, कन्वर्ट करें, तो ये 53 मंथ्स आते हैं। ये हमने यहाँ लिख दिए, और ये जो एडेड मंथ थे ये 22 हमने यहाँ लिख दिए, तो टोटल 53 × 22 75 मंथ्स, ये हमारे पास आ गई मेंटल एज। ठीक है जी, मेंटल एज कैसे निकलनी है आपकी, बेजल एज जमा एडेड मंथ्स इज इक्वल टू मेंटल एज। फिर बता रहा हूं, बेजल मंथ, बेजल एज जमा एडेड मंथ्स, आपने बेजल एज को भी ईयर्स को भी मंथ में कन्वर्ट कर लेना है। बेजल एज को मंथ्स को ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसमें एडेड मंथ भी जमा करने हैं, यानी बेजल एज जमा एडेड मंथ्स इज इक्वल टू मेंटल एज। ये हमने बेजल एज महीनों में कन्वर्ट कर ली 53, ये हमारे पास एडेड मंथ थे 22, इन दोनों को हमने जमा किया तो ये 75 मंथ, उसकी क्या आ गई मेंटल एज। अब हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज क्या थी, 17 साल 4 माह। मेंटल एज कितनी आ गई है 75 मंथ्स। हमने 75 मंथ, चूंकि ये महीनों में है तो हमने क्रोनोलॉजिकल एज को भी महीनों में कन्वर्ट कर लेना है, और वो कितनी आ गई है, ये मैंने नीचे ये लिखा हुआ है। क्रोनोलॉजिकल एज को अगर हम अब हमने महीनों में कन्वर्ट किया तो वो 208 महीने बनती है, ये देखें। ठीक है, क्योंकि अब हमने फार्मूला लगाना है आईक्यू निकालने के लिए, MA/CA × 100, यानी कि मेंटल एज तकसीम क्रोनोलॉजिकल एज ज़रब 100। तो मेंटल एज हमारे पास निकल आई थी ये वाली 75 महीने। क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास 17 साल 4 माह थी, वो सालों में थी, हमने उसको भी महीनों में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेंटल एज हमारे पास महीनों में थी, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज महीनों में कन्वर्ट की, तो वो 17 साल 4 माह जो है वो 208 महीने बने। हमने वो 208 महीनों में कन्वर्ट करके हमने फिर ये फार्मूला लिखा, IQ = MA/CA × 100। तो हमने MA की जगह पर लिख दिया 75, CA की जगह पे लिख दिया 208 महीने ज़रब 100, IQ निकल आया 36। ये आपका जो है वो हमने 36 IQ यहाँ पे लिख दिया। होपफुली समझ आ गई होगी इंशाल्लाह आपको। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आप मुझसे, मैं कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने आपको सिखा दी कैसे करनी है। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी है, उससे आप 2 4 6 साल के वक्फे के साथ जो है वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर तो नॉर्मल बच्चा है तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 17 साल है, तो 17 साल से शुरू कर लें। अगर आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, उम्र उसकी 17 साल है, तो आप 2 4 6 का फासला 10 साल का भी फर्क रख सकते हैं अगर ज्यादा उम्र है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज। जिस तरह 17 साल का बच्चा था तो मैंने 7 साल से शुरू किया, पहला सवाल उसने गलत दिया तो मैं नीचे जाने के बजाय फिर ऊपर की जानब चला, और तब तक चलता गया, सवाल पूछता गया जब तक 10 कंसेक्टिव राइट आंसर नहीं आ गए। तो जब तक 10 कंसेक्टिव राइट आंसर आए तो उसको मैंने पहला, उन 10 में से पहला जो सही आंसर था उसको मैंने बेजल एज कहा, 4 साल 5 माह, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेजल एज के नीचे नीचे जितने भी सही सवाल थे उसको मैं गिन के हर बॉक्स का अलहदा से यहाँ लिखता गया। फिर इस बॉक्स के जो बेजल एज के बाद सही सवाल थे वो मैंने यहाँ लिखे, जरब दिया, इसको 2 से 18 आ गया, 4 आ गया। ये जो सारा, ये 4 और 18 है, ये एडेड मंथ थे, इनको मैंने यहाँ डाल के जब जमा किया तो 22 महीने आ गए। फिर मैंने मेंटल एज निकाली, मैंने बेजल एज को भी कन्वर्ट कर दिया महीनों में, और एडेड मंथ तो मेरे पास ऑलरेडी 22 महीने ही थे, तो मैंने बेजल एज जो कन्वर्ट किया महीनों में तो 53 आ गए, जमा 22 कर दिया इसको, ये जो एडेड मंथ थे, तो 75 मंथ्स जो है वो बच्चे की मेरे पास मेंटल एज आ गई। फिर मेरे पास जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज मैंने देखी तो 17 साल 4 माह थी ईयर्स में, चूंकि मैंने फार्मूला अप्लाई करना था MA/CA × 100 IQ निकालने के लिए, तो
एम ए तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 75 महीने थे। सीए जो थी वो क्रोनोलॉजिकल एज, वो मेरे पास यहाँ सालों में थी, तो मैंने इसको भी कन्वर्ट किया 17 साल 4 माह को महीनों में, तो वो मेरे पास आ गई 208 महीने। तो मैंने 75 तकसीम 208 ज़रब 100 किया, तो मेरे पास आईक्यू आ गया 36। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।